लोगों को याद है मैंने कुछ आपको इमेजेस दिखाए थे फ्लावर्स के? अभी देखिए इन इमेजेस में आपको डिटेलिंग दिखाई दे रही, सेम हमने देखा था ना। हम्म। इमेजेस हम्म। में आपको उसी फ्लावर के अंदर डिटेलिंग दिखाई देगी, क्योंकि वो भी व्हाइट कलर का फ्लावर है। लेकिन यहाँ पर देखिए पानी के जो छोटे छोटे टेक्सचर है वो भी दिखाई दे रहे हैं जो हमने क्लिक किया हुआ है। तो वैसा अगर कोई आप शॉट ले रहे हो जहाँ पर व्हाइट कलर के पेटल्स है ये वाले, तो आपको हम्म। ध्यान रखना है कि आप उसमें कितना टेक्सचर रखो कि कितना आपका ओवर एक्सपोज रहेगा और कितना अंडर एक्सपोज रहेगा। क्योंकि आपके कैमरा में तो ऑलरेडी क्लिक करने के बाद दिखाई देता है, क्लिक करने से पहले भी हम्म। दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको हम्म। थोड़ा सा स्लाइटली अंडर शूट कीजिएगा, एक माइनस सा। ये ओके। जैसे आपने शूट किया है, अब यहाँ पर डिटेलिंग हम्म। दिखाई दे रही है जिसके चेहरे पे, हम्म। कबूतर के चेहरे पे। करेक्ट। यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका डिटेलिंग आपने कैप्चर किया, लेकिन ये क्यों कैप्चर किया था इसका बेसिकली मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। ये इमेज क्या शो करना चाहते थे ये आप? एक्चुअली क्या है कि ये जैसे पॉइजन नहीं होती जो कीड़े हम्म, को मारने के लिए, तो वो हम्म। उस चीज के लिए मैंने इसका क्लोज अप शॉट लिया था। तो वो क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे क्यों लगा के रखा रखा है? ये जैसे क्या है कि दवाई है, एक तरह की ना केमिकल है ओके। जो इसके जो मतलब क्या है कि वेजिटेबल के ऊपर लगाने के लिए, कि जो ऊपर कोई कीड़े ना आए उस चीज अच्छा, के लिए। ओके। हाँ। तो ये आपने कैप्चर किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिटेलिंग है ना आपके, हाँ जी। जो स्टील कलर हम्म। का रॉड है वहां पर, हाँ जी। उस इमेज में नहीं थी। यहाँ पर भी देखिए जो आपका थोड़ा बेसिकली बंद हो। ओवर एक्सपोज हो चुका हम्म। है। यहाँ पर और भी क्लोज जा सकते थे अगर आपके पास लेंस इसमें होती तो। थोड़ा सा मेरी स्टोरी लाइनिंग किया थी। एक जैसे क्या है कि पत्ते को मैंने पूरा लिया था, तो पहले वो कीड़ा आधे पत्ते को पहले खा चुका है, अब वो फ्लावर को खाने के लिए वो कोशिश कर रहा है एक तरीके से ना। ओके। हाँ बट जी। जब तक आप नहीं बता रहे तब तक वो हम लोगों को नहीं समझ आ रहा है। करेक्ट। हाँ, ओके। जैसे ये आपने बताया ना, अभी इसको हम लोग देखते हैं, इसको बीटल कहते हैं ना। बेसिकली बीटल हम्म। कहते हैं उस पर्टिकुलर इसको। पेड़ कटा हुआ हम्म। है और अभी ये हाँ जी। एक्चुअल में कुछ खाने वाला है। हम्म। यहाँ पर लग रहा है कि ये बेसिकली अभी छलांग लगाएगा, चलेगा। ध्यान से देखिए उसके जो सींग वगैरह है। करेक्ट। हम्म। ये स्टोरी लाइन दिख रही है। एक्चुअल में अभी वो कुछ खा रहे हैं पत्ते, सारे के सारे पत्तों को हम्म। वो तोड़ रहा है, ये देखिए। हम्म। अब सब्जेक्ट वही है, बीटल, और उसके साथ साथ लीफ। अब आपको समझना है कि उसको कैसे कैप्चर करोगे। अब आपके केस में क्या हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा और भी आप क्लोजअप ले जाते, इसे इतना ही शॉर्ट रहता आपका जो ये फ्लावर का है, तो भी मैक्रो शॉट हम्म। रहता तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। तो एटलीस्ट कैसे अच्छा। आप कुछ स्टोरी बना सकते हो। जैसे ये देखिए, दिख रहा है हम्म। छोटा सा ही, अगर ज्यादा बड़े इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े ना हमको कैनवस की जरूरत ही नहीं थी ना, इतने बड़े कैनवस की। इसमें फिर मैंने दो लिए हैं, क्लोजअप शॉट भी लिया है, होगा क्लोजअप शॉट। हाँ। हाँ ये वाला। तो अभी हम्म। ये कैसे, ये ठीक है आपका, लेकिन और भी क्लोजअप आप लेते ना तो ज्यादा बेटर रहता। अगर मान के चलिए आप अच्छा। सिर्फ इतना ही शॉट लेते। ओके। एक सेकंड ना, मैं और भी आपके लिए शॉट ले रहा हूँ। ये देखिए, अब अगर यही शॉट आपका रहता तो थोड़ा और स्टोरी क्रिएट हम्म। हो पाता, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ मिलता, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट के लिए आपको माइक्रो शॉट्स की जरूरत है। करेक्ट। ठीक है। मोती जी आपको समझ आ रहा है कि कोई भी हाँ सब्जेक्ट हाँ, को मैं अंडरस्टैंड कैसे करना है और रेफरेंसेस बिल्कुल कितनी जरूरी है हर बिल्कुल। इमेज के लिए। देखिए दुनिया में हर चीज की फोटोज ऑलरेडी किसी ना किसी ने ली होगी, जो हमारे पास जो भी हम लोग शूट करने वाले हैं। तो अब आपको ये, तो हम लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जब आप कमर्शियल काम करोगे तो डेफिनेटली उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी सब्जेक्ट आप क्लिक कर रहे हैं उसका एंगल कैसा रहेगा, क्या लाइटिंग होनी चाहिए। तो रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आप मान के चलिए कोई भी एक प्रोडक्ट दीजिए मुझे जो हम लोगों को शूट करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक अगर प्रोडक्ट हमको शूट करना है तो कैसे शूट करेंगे हम लोग? कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एप्पल के एयरपॉड है, राइट। अब इसको अगर शूट करना है हम लोगों को, हमारे पास एक कमर्शियल असाइनमेंट आया है जिसको हम लोगों को शूट करना है, तो अब हम लोग हमारे हिसाब से जो एंगल चाहिए वो तो नहीं ले सकते ना, करेक्ट। क्योंकि वो क्या होगा, हम्म। वो तो कंपनी को लगेगा या नहीं हमको पता ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जाएंगे
और देखेंगे कि कौन से एंगल्स में उस प्रोडक्ट को लोगों ने क्लिक किया है। जैसे अगर आप देखते हो ज्यादातर एयर प्रोडक्ट को ये एंगल दिखाई देता है, राइट, ये एंगल दिखाई देता है, ये वाला। मतलब मुझे यहाँ से समझ में आ जाएगा कि एक तो क्लोजअप शॉट चाहिए दोनों एयरपॉड का, फिर ये ऐसा मैं कंपोजिशन रख सकता हूँ, ऐसे केस के साथ रख सकता हूँ, केस के बाहर निकाल कर जो वो एक रख सकता हूँ, उसके साथ में अगर ज़्यादा जरूरत लगती है तो ये वाला शॉट देखिए कहीं पे लग रहा है कमर्शियल, नहीं ना। अब अगर मैं ऐसा एंगल लेके सामने वालों को दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये एंगल और ये एंगल में फर्क दिखाई दे रहा है आपको, ये सामने की तरफ से है, ये साइड की तरफ से है, ये वाला ज्यादातर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी जगह पे। तो इसको रेफरेंसिंग बोलते हैं कि आप कोई भी इमेज लीजिए, जो भी आपको सब्जेक्ट पता चल रहा है, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो सर ने भी, जो विनर सर थे, उन्होंने कहा था कि एनालिसिस आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। सब्जेक्ट क्लिक करने से पहले टाइम दीजिए, समझिए एंड देन क्लिक कीजिए, तो आपकी प्रोसेस में ज़्यादा फ्लॉज नहीं होंगे।